नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौजाराम सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? पीपला, तहसील कुंभलगढ़, जिला राजसमंद, राजस्थान से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 9 दिसंबर 2011 को ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पूर्व मैं बाबा रामदेव जो जैसलमेर में हुए हैं उनकी साधना करता जी। और उनकी साधना करते करते हम भजन कीर्तन में भी जाते थे। भजन कीर्तन में जब हम भजन कीर्तन सुनते थे तो उसमें वाणियाँ अलग बात बताती थी। उसमें वाणी बताती थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया ये भी आवा गुंडे हंसला वेगम देश वेदों से न्यारा जन्म मरण से डर रहे। तो इस वाणी को सुनकर हमारे आत्मा में सन्नाटा उठता था कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ये भक्ति हमें मोक्षदायी नहीं है। तो हम हमारे वहाँ के जो लोकल गुरुजी जो होते थे संत उनको पूछते थे कि आप ये वाणी जो बता रही है इसके लिए क्या निचोड़ है। तो उन्होंने कहा कि भाई भक्ति आप जो कर रहे हैं पहले गुरु बनाओ। तो उन्होंने 2 तरह के गुरु बताए, एक तो विश्वासी साधु और एक दशानामी। तो कहा कि आप दशानामी भक्ति लो पहले, इस भक्ति से आपको लाभ मिलेगा। तो उसमें हम बहुत दुखी थे, उस दुःख के कारण हाँ, वो भक्ति भी नहीं कर पाते और हम पहले दुःख के बारे में पूछते थे। तो कोई जे संत जो साधना बताता था हमें कि भई आप इन भैरू जी की पूजा कर लो, कोई बोलता कि इन माता जी की पूजा कर लो। वो करते-करते हम थक चुके थे। उस समय मैं बहुत दुखी था। मेरे 2008 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जो एक गंभीर बीमारी के कारण हुई थी, श्वास की बीमारी थी। हम परिवार में मेरी माँ और मेरा भाई और एक बहन थे। बहन की शादी 2002 में हो चुकी थी। उसके बाद हम आर्थिक तंगी से परेशान होने के कारण न तो कहीं भक्ति में मन लगता था, न कोई कमाई में मन लगता था, क्योंकि हमारे पास कमाई का कोई साधन ही नहीं था। ऐसी साधना करते-करते हमारी साधना का कोई सिर पैर ही नहीं था। वो जो साधना हम कर रहे थे उससे दुखी भी थे और हमारे को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि भगवान हमारी कोई मदद कर सकता है। तो ऐसा करते-करते जब हम मेरे पिताजी ऑफ हुए उसके बाद में हमारे उधर एक रीति रिवाज चला हुआ है कि उजली जोत करवाना। तो उस समय साधु संतों से वो भजन कीर्तन करवाते हैं। तो उस उजली जोत में उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपको अब दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जोत बंद नहीं होती है। तो मैंने कहा भाई मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं है और मैं मेरी कोई शंका है तो वो कैसे दूर होगी। तो उन्होंने बताया मुझे कि आप ऐसा करें, सुबह सारी हम गुरुजी जिससे आप दीक्षा ले रहे हो उनसे बात कर लेना, वो आपको सारी बात समझा देंगे। अभी आप दीक्षा ले लो। उन्होंने उस समय मुझे और मेरी पत्नी को नाम दीक्षा देने के लिए वहाँ बिठाए। नाम दीक्षा तो क्या होती है, वो ऐसे बिठाए और उन्होंने सिर पे चाकू रखा और कान में फूंक लगा करके बोला भाई आपकी गुरु दीक्षा हो गई। फिर बोला भाई सुबह बात करेंगे। जब सुबह गुरुजी फ्रेश होकर हाथ मुंह धो करके जब ये चाय पे ले रहे थे उस समय हम गुरुजी से डिस्कस के लिए पूछा तो बोला भाई थोड़ी देर बाद रुको। वो उन गुरुजी का नाम था वरदा राम जी, जो हमारे आसपास के गांव के आत्मा गांव के निवासी थे। वो उनका उनसे हमने गुरु दीक्षा ले रखी थी। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई तुम भक्ति करने के लिए एक फल छोड़ना पड़ेगा गुरु दीक्षा लेने से पहले। तो मैंने वो कौन सा फल छोड़ना है, तो उन्होंने कहा भाई कोई भी तुम फल सेलेक्ट कर लो। तो मैंने अमरूद सेलेक्ट किया, मैं अमरूद नहीं खाऊंगा जी। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो मंत्र देता हूँ इन मंत्रों की साधना करनी है। उन्होंने मुझे मंत्र दिया, ओम सोम तत् तंत तारक अक्षय नाम अजन नाम भजन नाम, ऐसे मंत्र दिए। मैंने बोला कि इन मंत्रों की कैसे साधना करनी है, तो उन्होंने बोला कि इनको रटते रहो। तो मैंने कहा 108 बार रटना है, कैसे रटना है, कि तू तो ज़्यादा प्रश्न कर रहा है, ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए गुरुजी के सामने। तो मैं चुप हो गया। ऐसा करते करते फिर वहाँ से भी मेरा दिल नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। तो फिर मैंने और घर की समस्या के कारण मैं देवी देवताओं के मंदिरों में और भोपाल जी के पास में जा जा के थक चुका था। एक भोपे में मेरा विश्वास हो गया कि मैं जब मेरे पिताजी बीमार थे तो उस भोपा जी के पास में गया तो भोपा जी ने बताया कि भाई कल तेरा पिताजी दिन को 12 बजे
आकाश से गोला गिरेगा। कहने का मतलब ये था कि वो मर जाएंगे। तो उस समय मैं ऐसा कंफ्यूज हो गया कि क्या होगा, कल क्या होगा। ऐसी वो पूरी रात हम टेंशन में निकाली। और जब पिताजी को हम सुबह हॉस्पिटल उदयपुर लेके गए, महाराणा भोपाल चिकित्सालय में, वहाँ उनकी डॉक्टर कैलाश जैन से दवाइयाँ चलती थी और वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। जैसे तैसे करके उनको घर लेके आए, उनका दाह संस्कार किया। फिर मन में एक प्रश्न आया कि भी ये भोपा जो कहता है वो सही है। इसने कल बताया था कि आपके पिताजी की मृत्यु हो जाएगी कल, तो उसी समय हो गई, तो इसका मतलब ये सही है। तो उसके घर में जाना आना होता रहा। उनको हम बोलते रहे भाई भोपा जी, हमारे घर में ये समस्या है, क्या करें। तो उन्होंने जिसको हम मुट्ठी बोलते हैं उसको देख करके बताता था कि भाई आप ये करो ऐसे करिए, बताता था वो। तो उससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो सर आपने बताया कि आपने गुरु बनाए हुए थे और भक्ति साधनाएं कर रहे थे, लेकिन फिर भी दुखी थे। तो इन सब के चलते फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर जी, मैं परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में मेरा आना ऐसा हुआ कि जब मैं बहुत दुखी था और ज्ञान से भी मुझे बहुत तड़प थी। तो उदयपुर में मेरे मामा जी रहते हैं। वहाँ पे वो जानते थे मेरे घर की स्थिति। तो वो 2-3 महीने से पहले वो बरवाला आश्रम में आए हुए थे। उन्होंने बताया मुझे कि एक पुस्तक देता हूँ, उस पुस्तक को पढ़ना, अगर तेरे को अच्छी लगे तो फिर मुझे वापस बताना। तो वो पुस्तक थी भक्ति सौदागर का संदेश भाग 2। उस पुस्तक को मैं लेके गया और पढ़ने लगा। तो 8 दिन में वो पुस्तक मैंने कंप्लीट कर ली। और पुस्तक को पढ़ करके मैं बहुत ही भाग्यशाली समझने लगा। वो दुख तो मैं भूल गया और मैं परमात्मा की खोज में मैंने ये सोचा कि परमात्मा मुझे मिल गया है। तो परम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के लिए मैं तैयार हो गया। उनको मामा जी को मैंने बताया कि मामा जी मुझे वहाँ चलना है। तो मामा जी ने कहा बेटे पहले पूरा ज्ञान समझ ले और घर वालों को भी समझा दे कि भाई अपन इस रास्ते जा रहे हैं। वापस घर आकर के नाम खंडित कर देगा तो लाभ नहीं मिलेगा। तो मैंने घर में सबसे विचार विमर्श कर कर के तैयार हो गए और हम सतलोक आश्रम बरवाला के लिए 8 दिसंबर 2011 को रवाना हुए। और सुबह जब आश्रम में पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देख कर के मेरी आत्मा गदगद हो गई और परिवार ने भी सुकून महसूस किया कि ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई दुख का है ही नहीं, यहाँ पे हमारे को कंप्लीट लाभ मिलेगा जी। तो सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या उसके बाद आपको जो एक फीलिंग थी कि हाँ यहाँ सुख का एहसास होगा, तो क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने के बाद, वहाँ से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अनेकों लाभ मिले। उस लाभ की गिनती करना यहाँ संभव नहीं है। फिर भी आपको कुछ मोटे मोटे लाभ परमात्मा की दया से मैं बताता हूँ जी। परम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मेरी मम्मी के श्वास की जो तकलीफ़ थी वो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वो पहले मम्मी जी को डेली दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। डॉक्टर ओपी मीणा जो एमएलएसयू हॉस्पिटल में, जो एमबीबीएस हॉस्पिटल है उदयपुर, वहाँ से दवाई चलती थी। उन्होंने बताया कि भाई ज़िंदगी भर दवाई लेते रहना है, धुएं में नहीं रहना है। और मिट्टी का जहाँ धूल उड़ती हो वहाँ पे इनको नहीं रखना है। तो मैंने बोला ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। फिर भी कहा भाई अगर इनको रखना है स्वस्थ तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी बीमारी कटने वाली नहीं है। लेकिन परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद वो 1 साल तक भक्ति करते करते उनकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। वापस हमने उन्हीं डॉक्टर को दिखाया। वो जो हमारे पास रिपोर्ट थी उनको दिखाई। उन्होंने पूरी रिपोर्ट देखी और वापस एक्सरा निकलवाया और कहा भाई आज के बाद आपको दवाई भी नहीं लेनी है जी। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से ये हमारे को विशेष लाभ मिला। और मेरी पत्नी को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जो डॉक्टर उनसे दवाइयाँ चलती थी 2007 से। तो वो दवाई चलते चलते भी मिर्गी के दौरे पड़ते थे। डॉक्टर साहब को हम बोलते थे कि सर हमारे इसको दवाई लेते लेते भी दौरे पड़ते हैं, कभी समय अनुसार दवाई लिया करो। फिर हम किसी और दूसरे डॉक्टर को दिखाते थे तो वो बताते थे कि इनको दवाई लेते लेते भी आराम होना संभव नहीं है, ये दवा बीमारी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद वो मिर्गी के दौरे ख़त्म हो गए। लेकिन भगतमती तंबाकू का सेवन करती थी तो वो मेरे जानकारी में न होने के कारण भी वो तंबाकू खाती थी।
तो हमने बताया कि आपने दौरे वापस पढ़ने लग गए तो आपने कोई नाम खंड किया है, तो मुझे नहीं बताया कि उन्होंने नाम खंड किया है। उन्होंने फिर जैसे हम आश्रम आए थे तो उस समय वहाँ पे संघ का समाधान है, वहाँ पे जा कर के उन्होंने अपनी गलती बताई, वापस नाम शुद्धिकरण करवाया। तो 4-5 साल तक उनको दौरे नहीं पड़े। वापस उन्होंने नाम खंड कर दिया। फिर वापस गुरुजी से माफ़ी मांगी। अब वो परमात्मा की दया से आराम से भक्ति कर रही है और परमात्मा ने उन पे दया की और वो मृगी के द्वारा पूरे कंप्लीट खत्म हो गए। और एक लाभ हमारे को ऐसा मिला, अभी अभी परमात्मा की दया से हम गुरुजी के दर्शनों के लिए नामदान केंद्र उदयपुर जा रहे थे। रिटर्न आते वक्त हमारे बाइक का एक्सीडेंट हो गया और हम दोनों, भगतमती और मैं, हम दोनों बाइक पे आ रहे थे। तब सामने से ट्रेलर आया और हमारे को हमारा वो जो रास्ता है वो सिंगल था, तो उतरने का कोई स्थान ही नहीं था। तो हमने एकदम विचार किया कि अब क्या करें। परमात्मा को याद किया और पत्थर पे चढ़ा दी गाड़ी। तो पत्थर पे गाड़ी चढ़ाई तो गाड़ी पत्थर पे जाकर रुक गई और मैं वहीं गिर गया और भगतमती मेरे से ऊपर होकर 3-4 गुलाटी खा करके आगे चली गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो भगतमती कहाँ गई, तो ऐसे सोचने लगा कि वो तो ट्रेलर के नीचे आ गई। तो परमात्मा की दया से भगतमती ने बताया कि मैं आगे खड़ी हूँ, परमात्मा की दया से हम बच गए। ऐसा करके हम परमात्मा की दया से घर पहुँचे। तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद हमारे को अनेकों लाभ मिले हैं। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी माता जी ठीक हुए, आपकी पत्नी की बीमारी भी ठीक हुई और अनेकों लाभ आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे को अनेकों लाभ प्राप्त हुए। तो हम मानव समाज को संदेश तो नहीं दे सकते, संदेश तो परमात्मा दे रहे हैं, लेकिन हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि आप पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे और उनसे नाम दीक्षा लें, अपना मोक्ष कराएं। क्योंकि धरती पर पूर्ण गुरु उस समय एक ही होता है, जगत गुरु विश्व चैंपियन एक ही होता है। अगर 2 विश्व चैंपियन होते हैं तो फिर वो विश्व चैंपियन नहीं कहला सकते। तो उस समय वो विश्व चैंपियन जगत गुरु रामपाल जी महाराज ही हैं आज वर्तमान में। और वो मानव समाज को संदेश दे रहे हैं कि आप अपने इन नकली धर्म गुरुओं में जो उलझे पड़े हो, अपने शास्त्र पुनः देखो और अपनी जो वास्तविक भक्ति हैं उसको कर कर के निज गर्भ सतलोक को चलो जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अभी आप एक नंबर देख रहे हैं पीली पट्टी में, उस नंबरों पर कॉल करके जानकारी करके नज़दीकी नाम दान सेंटर पर जाकर के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।